हेलो बच्चों, आओ आज सुनते हैं रघुवीर सहाय जी की कविता चिट्ठियां। छोटी सी कविता है बच्चों। देखिए, आखिर कवि जब लिखने बैठा तो पाया कि वह चिट्ठी लिखता है। मतलब कवि जो है ना, चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है? कवि की चिट्ठी लिखने का, चिट्ठी क्या होती है? एक संदेशा है ना, जो हम अपने परिचितों को भेजते हैं। ठीक है। अब कवि जो कविता लिख रहा है उसमें भी तो वो संदेश ही लिखता है ना, तो कवि को ऐसा लगता है कि वो चिट्ठी लिख रहा है। ठीक है। सब निशंसताएं सामान्य हैं कि उम्र के एक मोड़ पर आकर ना हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो भी अत्याचार उस पर हो रहे हैं या जो समाज में जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो एक सामान्य काम है, सामान्य कार्य है, या मतलब हमारी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है ना। उसको आगे क्या लगता है? देखो, 21वीं सदी में पुराणपंथी प्रसन्न है कि 20वीं सदी शेष होने लगी। कि 20वीं शताब्दी जब बीतने लगी और 21वीं सदी आने लगी तो कवि को लगा कि जो पुरातन पंथी हैं, यानी कि जो पुरानी बातों को मानने वाले लोग हैं, जो परंपरावादी लोग हैं, वो खुश हैं। लेकिन सब मेरे लोग एक एक कर मरते हैं। कि जब से 21वीं सदी लगी तो 20वीं सदी के जो पुराने लोग थे वो एक एक करके मरते जा रहे हैं। यानी कि कवि की उम्र के जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस पृथ्वी से खत्म होते जा रहे हैं। बार बार बचे हुए लोगों की सूची बनाता हूं। तो कवि क्या करता है कि बार बार उन लोगों की सूची बनाता है जो लोग बचे हुए हैं, अभी मरे नहीं हैं, जो बाकी बचे हुए लोगों के अते पते बतलाएं। और फिर वो क्या चाहता है कि जो सूची उसने बना ली उन लोगों से वो बात करे और उसको उन लोगों के पते बताएं जो अभी भी बचे हुए हैं, जिससे ये चिट्ठियां मैं उनको भेज दूं। और उसको लगता है कि उसकी ये जो चिट्ठियां हैं ये कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा? जो उसके हम उम्र लोग हैं। इसलिए वो बार बार उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी बात को, उसकी चिट्ठियों को, उसकी कविताओं को समझ सकें। सबसे पहले पत्र यह लिखो, मेरा घर दरकता है, तुम जहां हो एक बार के लिए आओ, ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना। तो वो कहता है कि सबसे पहले पत्र में ये लिखना कि मेरा घर टूट रहा है। देखो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि 21वीं सदी में जो परिवार है ना वो बिल्कुल टूट गई है ना। पहले तो हम संयुक्त परिवारों की बात करते थे, अब तो संयुक्त क्या कि माता पिता कहीं और हैं, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो एक कहीं और है, एक कहीं और है। फिर आपको पता है कि बच्चे जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे वहां पर भी स्टेबल नहीं रहते, पहले एक शहर, फिर दूसरे शहर, फिर तीसरे शहर, इस तरह से वो घूमते रहते हैं ना। तो यहाँ पर कवि यही संदेश बताना चाहता है कि भी मेरा घर भी इसी तरह से टूट चुका है, तुम जहां हो एक बार के लिए आओ। तो वो उसका मन कहता है कि भाई उसके जो बच्चे हैं वो कहीं भी हों तो एक बार वो उससे मिलने आए, ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना। और ये संदेश वो अपने बच्चों के नाम डाक में देना चाहता है। उनके बस अस्थाई पते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बच्चों के जो पते हैं वो स्थायी नहीं है, वो टेम्परेरी है ना। मतलब एक रेगुलर सा एड्रेस नहीं है उनका परमानेंट, वो कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। पर उन्हें खबर मिल जाएगी कि मेरे बच्चों के जो पते हैं वो अस्थाई हैं, पर हाँ उन्हें समाचार मिल जाएगा। जब सुख में होंगे तब उन्हें याद आऊंगा, जैसे कि पिता मुझे आते थे। और जब वो बहुत सुखी होंगे, क्योंकि वो अपने जीवन की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि उनको मेरी याद नहीं आती। और वो कहता है कि जब वो सुखी होंगे तो उन्हें भी मेरी याद आएगी, जैसे कि मुझे मेरे पिता की याद तब आती थी जब मैं सुखी होता था। दूसरे पत्र की कई प्रतियां बनाओ, सब पर हस्ताक्षर के साथ पत्र निजी हो जाएगा, वह मैं कर दूंगा। और दूसरा पत्र जिसकी बहुत सारी प्रतियां यानी कॉपीज वो बनाना चाहता है और उस पर वो अपने हस्ताक्षर भी करेगा, क्योंकि उसमें वो अपने जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो व्यक्तिगत फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको वो उसमें लिखना चाहता है, जिससे कि वो पत्र उसका निजी हो जाए। और वो कहता है कि उस पत्र की बहुत सारी प्रतियां बनाओ और उस पर मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, जिससे मेरा पत्र वो व्यक्तिगत हो जाएगा, निजी हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी कविता चिट्ठियां। थैंक यू।